नमस्कार, मैं विनोद कुमार जाटोलिया पब्लिक स्कूल दोहद की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी के कारण जो लॉकडाउन की स्थिति आई है, उसके कारण स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बाधित है, क्योंकि सरकार के निर्णय के अनुसार स्कूलें अभी तक बंद है और आगे कितने दिनों तक बंद रहेगी इसका कोई अनुमान नहीं है। तो समय की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए पब्लिक स्कूल की टीम ने बड़े सर के मार्गदर्शन में बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था की है। तो स्कूल की टीम, बड़े सर और सभी स्टाफ साथियों को, बच्चों से, अभिभावकों से ये पूरी आशा है कि वो इस ऑनलाइन क्लासों की इस मुहिम में अपना सहयोग देंगे। बच्चों से भी हमें आशा है कि वो ऑनलाइन क्लासों में जो भी मैटर आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, घर पर रहकर अपनी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले सत्र में जो परीक्षाएं हैं वो उसी समय पर होगी जिस समय पर आपकी होती आई है। इसलिए समय बड़ा अनमोल है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था की है। तो कक्षा 10 के लिए हमारा ये पहला वीडियो है। विषय गणित और प्रश्नावली होगी हमारी बहुपद। बहुपद वाली प्रश्नावली में बीजीय व्यंजकों के कई प्रकार के गुणनखंड और बहुत सारी भाग और अनेक प्रकार की कई गणनाएं हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बीजीय व्यंजकों का भाग। भाग कैसे किया जाता है? बीजीय व्यंजकों का भाग। बीजीय व्यंजकों का भाग करना सीखेंगे और जो भाग किया है उसके उत्तर की जांच करना सीखेंगे आज हम। साधारण जो भाग होता है वो हमें करना आता है। अब बीजीय व्यंजकों का भाग कैसे किया जाता है और उत्तर की जांच कैसे की जाती है वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाऊंगा। देखिए, बीजीय व्यंजकों का भाग कैसे किया जाता है। जैसे हम देख लेते हैं, कोई संख्या है जैसे 2x स्क्वायर -11x और -21 में भाग देना है हमें x -7 का, x -7 का। तो आप सभी को पता है कि जो साधारण भाग देते हैं तो वो किस प्रकार से देते हैं। इस प्रकार से हम साधारण भाग देते हैं। जिस संख्या में भाग दिया जाता है यानी भाज्य, वो संख्या हम यहाँ लिखते हैं। जिस संख्या में भाग दिया जाता है जिसे हम भाज्य कहते हैं वो संख्या हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2x स्क्वायर -11x और -21। और जिस संख्या का भाग दिया जाता है, जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भाजक। और आप सभी को बताया कि भाजक कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं। लिख लिया? ये तो हुआ लिखने का तरीका। आगे भाग किया कैसे जाता है वो देखिए। तो आप सभी को बताया, जब साधारण भाग हम करते हैं तो इस संख्या का भाग इस संख्या में देते हैं। देने के बाद में जितनी बार भाग जाता है वो संख्या हम यहाँ पर लिखते हैं। वही तरीका यहाँ पर अपनाना है। थोड़ा सा अलग है, वो अलग क्या देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे चरण लिखेंगे हम, प्रथम चरण, प्रथम चरण। देखिए, करना क्या है आपको? करना इतना ही है कि इसके पहले व्यंजक में जो इसका पहला व्यंजक है, पहला व्यंजक हमें दिखा दे रहा है 2x स्क्वायर में भाग देना है इसके पहले व्यंजक का। इसका पहला व्यंजक हमारा क्या है? x। अब पहले व्यंजक में पहले व्यंजक का भाग देते हैं। अब भाग करना आपको आता है। जैसे आपने घात एवं घातांक वाली प्रश्नावली छोटे क्लासों में पढ़ी थी, वही नियम यहाँ पर लागू होगा। जैसे आधार समान हो और घात अलग अलग हो और बीच में भाग का निशान हो तो भाग कैसे किया जाता है आप सबको बताया। जैसे a की घात n भाग a की घात m। जो बड़ी घात है उसमें से छोटी घात घटाते हैं, यानी a की घात n - m।
यहाँ n बड़ा है m से। ऐसे करते हैं जैसे 2 की घात 5 में भाग देना हमें 2 की घात 3 का, तो हम क्या करते हैं 2 की घात 5 में से घटा देते हैं, इस 2 की घात 3 को घटा देते हैं, तो उत्तर आता है हमारे पास में 2 की घात 2। इसी प्रकार से करते हैं, यही नियम यहाँ पर लागू होगा। देखिए तो संख्या का संख्या में भाग देते हैं, व्यंजक का व्यंजक में देते हैं और निशान का निशान में देते हैं, ये तो आप सबको पता है। तो यहाँ पर संख्या कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, 1 का भाग 2 में देते हैं तो हमारे पास में 2 ही प्राप्त होता है। अब अक्स का भाग अक्स स्क्वायर में देंगे, यानी अक्स की घात 2 में से 1 घात घटा देंगे। किसी भी संख्या के ऊपर घात नहीं, इसका मतलब 1 घात तो सदैव रहती है, तो 2 में से 1 घटाते हैं तो हमारे पास में बचता है अक्स की घात 1 है, तो चाहे अक्स के 2 ही की बात है, तो हमारे पास में भागफल आता है 2 अक्स। समझ आ गया। अब जो भागफल हमें प्राप्त हुआ है उसे हम यहाँ भागफल के रूप में लिखेंगे 2 अक्स। लिख दिया। अब आगे करते क्या है, जब हम साधारण भाग करते हैं तब यही करते हैं कि इस संख्या को और इस संख्या को गुणा करके हम यहाँ लिखते हैं। वही विधि यहाँ पर अपनानी है, यानी 2 अक्स को गुणा करते हैं किससे, अक्स माइनस 7 से गुणा करके हम यहाँ लिख देंगे। देखिए 2 अक्स को गुणा करते हैं अक्स से, तो हमारे पास में प्राप्त होता है क्या, 2 अक्स स्क्वायर, 2 अक्स स्क्वायर। ये प्लस का है, ये माइनस का है 7, तो प्लस और माइनस तो हो जाते हैं माइनस, 2 को गुणा कर लेते हैं 7 से, तो 7 दूनी 14, और ये अक्स। संख्या को संख्या से और व्यंजक को व्यंजक से, निशान को निशान से। अब जो संख्या प्राप्त हुई है इसको और इसको हमने गुणा किया, गुणा करने के बाद में जो गुणनफल आता है उसको हम यहाँ इसके नीचे लिखते हैं, तो लिख देते हैं 2 अक्स स्क्वायर और माइनस का 14 अक्स। अब घटाना है, अब हम क्या करते हैं आगे, इस संख्या में से इस संख्या को घटा के यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ पर घटाने के लिए जब हम क्या करते हैं, साधारण तौर पे घटाना है, हम बारीकी से देखते हैं घटाने की प्रक्रिया को। जैसे 7 में से घटाना है 5, अब हमें क्या पता चल रहा है कि 7 में से 5 घटाना है, क्योंकि 7 भी प्लस का है 5 भी प्लस का है, घटाना है हमें, तो यहाँ पर हम माइनस का निशान लगाएंगे तभी घटा पाएंगे। अब हमें आसानी से पता चल रहा है कि 7 में से 5 को घटाना है, हम 2 लिखेंगे। अब आपको ये बोले कि 7 में से 5 घटाना है, तो 7 में से घटाना है 5, इसी प्रकार से करेंगे हम। और आपको कहे कि 7 में से -5 घटाना है, 7 में से घटाना है क्या, -5, इस प्रकार से लिखेंगे। तो अब 7 माइनस और माइनस प्लस और 5 बराबर 12, 7 में से घटाते हैं -5, तब हमें प्राप्त होते हैं 12, क्यों 7 में से घटाना है -5 और 7 में से घटाना है सिर्फ 5, 7 में से घटाना है 5, तब हमें प्राप्त होते हैं 2। इस प्रक्रिया को आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तब हम इसका निशान चेंज करेंगे, यानी जो संख्या प्लस की है उसे माइनस की करेंगे और जो माइनस की है उसे प्लस की करेंगे। जैसे ये प्लस की है तो ये माइनस की हो गई, ये माइनस की है तो ये प्लस की हो गई। अब हम नीचे वाला निशान जो परिवर्तन करके लिखा है हमने निशान, वही निशान ध्यान में रखेंगे, ऊपर वाला निशान ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। 2 अक्स स्क्वायर में से 2 अक्स स्क्वायर घटाना है तो 0 बचते हैं, माइनस का तो है 11 अक्स स्क्वायर और प्लस का है 14 अक्स स्क्वायर। अलग अलग निशान वाली संख्या होती है, विपरीत निशान वाली संख्या होती है, तब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं और बड़ी संख्या वाला निशान लगाते हैं, ये आपको पता है। तो बड़ी संख्या 14 है, 14 में से 11 अक्स घटा देते हैं तो 3 अक्स बचते हैं, और बड़ी संख्या प्लस की है तो ये भी प्लस की हो गई। आगे लिखते हैं तो आगे माइनस का 21। अब आगे वही प्रक्रिया दोहरानी है, कौन सी, दूसरे चरण में आ गए हम। कौन से चरण में, दूसरे चरण में। दूसरा चरण हम जब लिखते हैं, दूसरा चरण, तो अब इसके पहले व्यंजक में इसके पहले व्यंजक का भाग देंगे, यानी 3 अक्स में भाग देंगे किसका, अक्स का। इसी प्रकार से करेंगे, 3 अक्स में भाग देंगे किसका, दूसरा चरण हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दूसरा चरण। यानी 3 अक्स में भाग देना है अक्स का। इस प्रकार से करेंगे, अक्स से अक्स कैंसिल हो जाएगा और भागफल आता है हमारा 3, प्लस का है 3, यहाँ पर भागफल के रूप में लिखेंगे प्लस का 3। लिख लिया। अब आगे
3 को इसको गुणा करके यहाँ लिखेंगे, इसी प्रकार से करेंगे, यानी 3 को गुणा करेंगे इससे x माइनस 7 से, जिसका भाग दे रहे हैं उसी को गुणा करके हम लिखेंगे। 3 को x से गुणा करते हैं तो 3x, और 3 को -3 से गुणा, प्लस और माइनस तो हो गया माइनस, और 3 को 7 से गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास में आते हैं 21। ये संख्या इसके नीचे लिख देंगे, यानी 3x माइनस 21। घटाना है, वही प्रक्रिया दोहरानी है, निशान चेंज करना है और घटाना है। प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का। प्लस के 3x में से माइनस के 3x कट गए, 0 बच गया। माइनस के 21 में से प्लस के 21 कट गए तो ये भी 0 बच गया। ये हमारा भाग हो गया। इस प्रकार से भाग करेंगे हम। ये तो हुआ भाग करने का तरीका। अब इस भाग के उत्तर की जांच कैसे की जाए? उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपको बताया था मैंने शेषफल पर में क्या कहता है? शेषफल पर में आपको मैंने पहले भी बताया था। शेषफल पर में कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यही कहता है शेषफल में, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी इस भाजक को और इस भागफल को गुणा करते हैं, प्लस ये शेषफल जोड़ते हैं, तब हमारा वापस भाज्य आना चाहिए। ये आपको पता है, तो हम देख लेते हैं। देखिए, ये तो हमारा, अब हम शेषफल प्रमेय की सहायता से उसके उत्तर की जांच करते हैं। जैसे हमारे पास में, इसको मिटान के हम देखते हैं। देखो, उत्तर की जांच करना सीखते हैं। देखिए, जैसे हमें यहाँ पर भागफल तो प्राप्त हुआ है, क्या भागफल तो है हमारा 2x प्लस 3, जबकि शेषफल है 0, शून्य। शेषफल कोई दूसरी संख्या हो तो वो अलग बात है। देखिए, तो शेषफल प्रमेय की सहायता से उत्तर की जांच। शेषफल प्रमेय की सहायता से हम उत्तर की जांच करते हैं। तो देखो, शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, यही होता है। तो भाज्य हमारा ये, तब भागफल और शेषफल को गुणा करते हैं, प्लस शेषफल 0 जोड़ते हैं, भागफल और भाजक को गुणा करते हैं, यानी भाजक और भागफल को गुणा करते हैं और प्लस शेषफल जोड़ते हैं, तब हमारा यही संख्या आनी चाहिए। देखो, कर लेते हैं। देखें, जैसे भाजक है हमारा 2x प्लस 3 को गुणा करते हैं किससे? जिसका हमने भाग दिया था। भाजक, पहले भाजक लिख लेते हैं। तो भाजक है हमारा x माइनस 7, और गुणा करना है किसी भागफल से। भागफल हमारा क्या है? 2x प्लस 3 और प्लस शेषफल बराबर 0 है। शेषफल यदि 0 हो तो शेषफल जोड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। देखिए, इसको इस कोष्टक को इस कोष्टक से गुणा करके देख लेते हैं। x को 2x से गुणा करते हैं। पहले ये संख्या इन दोनों से गुणा होगी और फिर ये संख्या इन दोनों से गुणा होगी। समझिए, x को 2x से गुणा करते हैं तो संख्या को संख्या से, व्यंजक को व्यंजक से और निशान को निशान से गुणा करते हैं। देखिए, x को 2x से गुणा करते हैं तो 2, और x को x से करते हैं तो x²। ठीक है। अब x को 3 से गुणा करते हैं तो प्लस का 3x। आगे बढ़ते हैं। -7 को 2x से गुणा करते हैं तो माइनस और प्लस तो हो गया माइनस, 7 को 2 से गुणा कर लेते हैं तो 14, और ये x। माइनस और प्लस तो हो गया माइनस, और 7 को 3 से गुणा कर लेते हैं तो 21, और प्लस 0 हो गया तो ये प्लस 0 ऐड हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, जो समान आधार वाली संख्या है उनको जोड़ बाकी करना है। तो 2x² सिर्फ यहीं पर है, आगे x² है नहीं, तो है जैसे कि जैसे आएगा 2x²। ठीक है। अब 3x तो है प्लस का और 14x है माइनस का,
तो 14 अक्ष में से 3 अक्ष घटेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है और बड़ी संख्या वाला निशान आता है। यही करते हैं हम। तो 14 अक्ष में से 3 अक्ष घटाते हैं तो 11 अक्ष बचते हैं। ये तो बच गया 11 अक्ष। अब हमें बताया कि बड़ी संख्या माइनस की है तो इसके साथ में भी माइनस का निशान आएगा। यदि बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का लगाएंगे और माइनस की है तो माइनस का लगाएंगे, और माइनस का 21 है ये। अब देखिए हमारा जो भाज्य था वो है 2 अक्ष स्क्वायर माइनस का 11 अक्ष और माइनस का 21, और भाजक और भागफल को गुणा करके शेष फल को जोड़ा हमने, तब हमारे पास में यही आ रहा है 2 अक्ष स्क्वायर माइनस 11 अक्ष माइनस 21। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या कह सकते हैं, यहाँ भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। ये कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा उत्तर सही है। इस प्रकार से आपको भाग करना है और इस प्रकार से उत्तर की जांच करनी है। भाग करना बेहद ही सरल है। एक भाग करना और मैं आपको बता देता हूं, उसकी सहायता से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। भाग करना और उत्तर की जांच करना। देखिए एक भाग और बता देता हूं मैं आपको। अब जो यहाँ पर चरण लिखे हमने वो आपको अलग से लिखना है, भाग करना है, भाग खींचना है। देखिए एक भाग और मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे एक संख्या ले लेते हैं हम और भाग करने का प्रयास करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 64, एक्स स्क्वायर माइनस 64 में भाग देते हैं हम किसका, एक्स प्लस 8 का, एक्स प्लस 8 का। तो वही प्रथम चरण अपनाएंगे हम। प्रथम चरण है हमारा अक्ष स्क्वायर में भाग देते हैं अक्ष का। कितने आएंगे, आधार दोनों का समान है, वहां पर 2 घात है, यहाँ पर 1 घात है, तो 2 घात में से 1 घात घटाते हैं तो हमारे पास में आता है भागफल अक्ष, और इसी अक्ष को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। अब अक्ष को गुणा करते हैं किससे, अक्ष प्लस 8 से। अक्ष को अक्ष से गुणा करते हैं तो अक्ष स्क्वायर, और अक्ष को प्लस के 8 से गुणा करते हैं तो प्लस के 8 अक्ष। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे जब हम बढ़ते हैं तो इस संख्या को हम इसके नीचे लिखेंगे, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि अक्ष स्क्वायर वाली संख्या तो है यहाँ पर, लेकिन सिर्फ अक्ष वाली संख्या यहाँ पर नहीं है। तब इस स्थिति में हम क्या करेंगे, देखिए ऐसी स्थिति में करेंगे क्या, इस जो अक्ष वाली संख्या है उसको साइड में अतिरिक्त उतार लेंगे। जैसे कैसे, देखिए अक्ष स्क्वायर और प्लस का 8 अक्ष, इस प्रकार से उतारेंगे, इसके नीचे नहीं उतारेंगे। तो देखिए निशान चेंज करते हैं, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, इसमें से इसको बैठा देते हैं। अब जो बीजीय व्यंजक संख्या है, बीजीय व्यंजक को सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखते हैं या फिर बीजीय व्यंजक वाली संख्या को सबसे पहले लिखते हैं। तो पहले सबसे पहले आएगा 8 अक्ष। अब 8 अक्ष प्लस का था, लेकिन हमने निशान चेंज कर लिया, माइनस का हो गया, तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस का 8 अक्ष, और ये माइनस के 64 है। समझ गए। दूसरा चरण अपनाते हैं हम। दूसरा चरण, देखिए दूसरे चरण में -8 अक्ष में भाग देना है किसका, अक्ष का। अक्ष से तो अक्ष कैंसिल हो गया और बच गया हमारे पास में क्या, माइनस का 8। अब -8 को क्या करेंगे, वही प्रक्रिया दोहराएंगे। -8 को इस भाजक से गुणा करेंगे, x प्लस 8 गुणा कर लिया। गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए गुणा करने पर माइनस और प्लस तो हो गया माइनस, और 8 को अक्ष से गुणा करते हैं तो 8 अक्ष। ठीक है। माइनस और प्लस हो गया माइनस, और 8 को 8 से गुणा करते हैं तो 64। 8 को 8 से गुणा करते हैं तो 64 प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए जैसे दूसरा चरण यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं इसको दूसरे चरण को यहाँ लिख देता हूँ। दूसरा चरण,
तो हमने दूसरे चरण में किया, -8 अक्ष में भाग दिया अक्ष का और हमने -8 प्राप्त किया। -8 को यहाँ लिख देंगे। अब -8 को गुणा करेंगे किससे? भाजक से। भाजक हमारा अक्ष +8 गुणा करते हैं, ये माइनस और ये प्लस तो हो गया माइनस, और अक्ष को 8 बचा, -8 को गुणा करने हमें, माइनस और प्लस तो हो गया माइनस, और 8 को गुणा करते हैं अक्ष से तो 8 अक्ष, माइनस और प्लस हो गया माइनस, और 8 को 8 से गुणा करते हैं तो 64। इस संख्या को यहाँ इसके नीचे उतार देते, तो माइनस का तो 8 अक्ष, माइनस का 64। निशान परिवर्तित करते हैं और घटाते हैं, माइनस का तो प्लस का और माइनस का है तो प्लस का। -8 अक्ष में से +8 अक्ष घटेंगे, 0 बच गया। -64 में से +64 घटेंगे, 0 बच गया। हमें आसानी से पता चल रहा है कि भागफल बराबर तो क्या हो रहा है, भागफल तो आ रहा है हमारे पास में अक्ष -8 और शेषफल आ रहा है 0। तो उत्तर की जांच करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए उत्तर की जांच करते हैं, तो देखिए इसको तो एक बार मिटा देते हैं क्योंकि हमारा बोर्ड इतना ही है, अलग से हम लिख नहीं पाएंगे। हम भागफल और शेषफल लिख लेते हैं और फिर उत्तर की जांच करते हैं। देखिए भाज्य तो हमारा, भाज्य बराबर तो है अक्ष स्क्वायर -64, भागफल आया हमारे पास में अक्ष -8 और शेषफल आया हमारे पास में अक्ष प्लस शेषफल आया हमारे पास में 0, और जबकि भाजक है वो है अक्ष +8। ठीक है। अब जो उत्तर की जांच है शेषफल प्रमेय की सहायता से, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, यही होता है। तो देखिए भाजक बराबर है हमारा अक्ष +8 को गुणा करते हैं अक्ष -8 से और शेषफल जोड़ते हैं 0, गुणा कर लेते हैं। जैसे अक्ष +8 और अक्ष -8 हमने प्रमेय पढ़ा था, हमें एक सर्व समीकरण पढ़ी थी, a + b a - b बराबर होता है a² - b²। उसी के आधार पर कर सकते हैं या फिर गुणा भी कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई सी भी विधि अपना सकते हैं। जैसे गुणा करके देखते हैं, अक्ष को अक्ष से गुणा करते हैं अक्ष², अक्ष को -8 से गुणा करते हैं तो -8 अक्ष। ठीक है। अब +8 को अक्ष से गुणा करते हैं तो +8 अक्ष, और +8 को -8 से गुणा करते हैं तो -64। इस प्रकार से करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। देखो अक्ष स्क्वायर एक बार है, आगे है नहीं, तो अक्ष स्क्वायर लिखेंगे। प्लस का ये माइनस का 8 अक्ष है और ये प्लस का 8 अक्ष है, 8 अक्ष में से 8 अक्ष कट जाएंगे, ये तो हो गया 0। अब बच गया क्या, -64। तो देखिए भाज्य और जो हमने उत्तर की जांच करी है दोनों समान है। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भी हमारे पास में है अक्ष स्क्वायर -64, और जो भाज्य है वो भी अक्ष स्क्वायर -64 ही है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा भाग सही है, हमारा भाग सही है। इस प्रकार से हम भाग करेंगे और उत्तर की जांच करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा भाग करना और शेषफल प्रमेय की सहायता से उत्तर की जांच करना। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी बुक है उसमें से हम देखेंगे भाग करने के जितने भी प्रश्न हैं उनको हम हल करने का प्रयास करेंगे, और आगे के वीडियो के लिए मैं आपको बताऊंगा इससे आगे की कुछ भाग करने के बाद में कुछ विभिन्न प्रकार के गुणनखंड है, या फिर ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि एक भाज्य दे दिया जाता है, एक भाजक दे दिया जाता है, और आपको पूछा जाता है कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। इस प्रकार के कुछ प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।